Hey, hi everyone, this is Maricha and I hope you all are doing good. So today's lecture I am going to discuss about William Shakespeare. आज की क्लास में मैं बात करने वाली हूँ विलियम शेक्सपियर की. If you are an English literature student, so this topic is very useful and informative for you. Let's get started. विलियम शेक्सपियर जैसे कि हमें पता है एक पॉपुलर कैरेक्टर पर्सनालिटी है. ये एक ड्रामेस्टिक है, एक एक्टर है, साथ में एक इंग्लिश पोइट भी है. ही वॉज बॉर्न ऑन 26 अप्रैल 1564. इनका जन्म हुआ था 26 अप्रैल को 1564 में. ओके, एंड ही वॉज डाइड ऑन 23 अप्रैल 1616. तो जैसे कि हमें अभी पता चला कि उनका मंथ जो है वो एक्चुअल में सेम है. जिस मंथ में उन्होंने जन्म लिया था और जिस मंथ में उनकी डेथ हुई थी वो दोनों मंथ सिमिलर है. आगे बात करते हैं शेक्सपियर्स लाइफ, शेक्सपियर की लाइफ के बारे में. Shakespeare, he was born in Stratford upon Avon on 23 April 1564. His father was a gloommaker and his mother came from a wealthy family. ओके, सो यहाँ तक जहाँ तक मैंने अभी रीड किया इसका मतलब है कि उनका जो जन्म हुआ था स्ट्रैटफोर्ड अपन एवन, एक जगह है इंग्लैंड में, क्योंकि वो इंग्लैंड के एक पोइट थे. उनका जन्म वो एक जगह में रहते थे इसलिए उनको बार्ड ऑफ एवन के नाम से भी जाना जाता है. दिस इज़ अ यूजफुल पॉइंट, काइंडली राइट इट हियर, नोट दिस पॉइंट प्लीज. उनको जो है जाना जाता है बार्ड ऑफ एवन के नाम से क्योंकि वो इंग्लैंड की इस जगह में रहते थे जो कि आगे चल के काफ़ी फेमस हो गई है. आगे बात करते हैं. उनके फादर एक ग्लूफ मेकर थे या एक शू मेकर भी आप कह सकते हैं. वो उनकी मदर जो है एक वेल्दी कंट्री फैमिली से आई थी. हिज फादर वाज ए सक्सेसफुल ट्रेड्समैन बट हैड ए पीरियड ऑफ फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज. दैट मीन्स शेक्सपियर ने अपनी लाइफ में काफ़ी डिफ़िकल्टीज देखी. उनके जो फादर थे उनकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं थी बट वो आगे चल के एक ड्रामेस्टिक बने. कैसे बने, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. आगे बात करते हैं नेक्स्ट पेज पे. Shakespeare was educated at the local grammar school from the age of 7 to 30. He studied the classics. शेक्सपियर ने अपनी अर्ली एजुकेशन जो उन्होंने ली थी वो लोकल ग्रामर स्कूल से ली थी जहाँ पे उनकी एज थी 7 to 13 ईयर्स और उन्होंने स्टडी क्या किया था, क्लास 6. तो ये उनके बारे में उनकी अर्ली एजुकेशन की कुछ एक ग्लिम्स है. चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास. व्हेन ही वाज 18 ही मैरिड एनी हैथवे 8 years older than him who belonged to a country family and then he had 3 children. This is her cottage just outside Stratford. वो कह रहे हैं कि जब वो 18 साल के थे, शेक्सपियर जब हमारे 18 ईयर्स के थे तो उनकी मैरिज हुई थी एनी हैथवे से. एनी हैथवे अब कौन है, ये शेक्सपियर की वाइफ है. व्हेन ही वाज 18 ही हैड मैरिड टू एनी हैथवे जो उनसे 8 साल बड़ी थी. वो बिलोंग टू कंट्री फैमिली, जो कि एक कंट्री फैमिली से अब बिलोंग करती थी और उनके 3 बच्चे थे. अब मैं इन तीनों बच्चों के आपके सामने नेम शेयर करने वाली हूँ. चलिए, उन तीनों के नाम थे सुसाना. फर्स्ट का नाम था सुसाना, सेकंड का नाम था हैमनेट और थर्ड का नाम था जूडिथ. ये तीनों नाम जो थे इंग्लैंड की पोइट और ड्रामेस्टिक शेक्सपियर के बच्चों के नाम थे. अब हैमनेट जो है इसकी डेथ हो जाती है 11 ईयर्स, मतलब एट द शॉर्ट अर्ली एज ही डाइड, वो मर जाता है. तो उसकी डेथ से रिलेटेड शेक्सपियर ने जो अपना वर्क लिखा है हैमलेट, जैसे कि हमें पता है हम सब ने रीड किया है हैमलेट को, जो कि एक अच्छी स्टोरी है. तो जो हैमलेट है वहाँ पे इन्होंने ये नेम लिया है हैमनेट का, जो काफ़ी सिमिलर है. कभी क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि जो शेक्सपियर का वर्क है हैमलेट, उसमें उन्होंने हैमनेट का नाम कहाँ से लिया, तो ये हैमनेट का नाम उनको सजेस्ट हुआ उनके बेटे से. नेक्स्ट बात कर लेते हैं.
शेक्सपियर लाइफ, अब शेक्सपियर की लाइफ कैसी थी? इन 1592, इन 1584 ही वेंट टू लंदन। ही वाज एक्टर एंड प्ले राइट। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि शेक्सपियर एक राइटर होने के साथ साथ में एक एक्टर भी थे और एक प्ले राइट भी थे। प्ले राइट मतलब कि उन्होंने काफ़ी ट्रेजेडी, काफ़ी ड्रामास लिखे थे। उनका खुद उन्होंने कई अपने बनाए हुए ड्रामास में एक्ट किया, जैसे कि उन्होंने मैकबेथ में काम किया है, ओके, एज अ एक्टर। और उन्होंने काम किया है अपने सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क में, जिसका नाम है हैमलेट। हैमलेट में वो एक घोस्ट का रोल प्ले कर रहे थे। तो यहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारा जो है, उन्होंने बहुत सारे जो है रोल उन्होंने करे हैं। आगे है बिटवीन 1592 में अब क्या होता है, एंड 1594 थिएटर्स वर क्लोज्ड बिकॉज ऑफ द प्लेग। इन दिस पीरियड ही रोट सनेट्स। ही patron was द अर्ल ऑफ साउथैम्पटन। मतलब कि उन्होंने 1592 और 1594 में अब थिएटर्स क्लोजिंग पर थे इंग्लैंड में, क्योंकि प्लेग जो है काफ़ी ज़्यादा फैल चुका था, जिससे कि क्वीन, जो इंग्लैंड की क्वीन थी, वो भी वहाँ से उस लोकेशन को छोड़ने पे मजबूर हो गई थी, एलिजाबेथ फर्स्ट। उसके बाद है इन दिस पीरियड ही रॉट सोनेट्स। उन्होंने सोनेट्स लिखे थे जो कि पैटर्न फॉर्म में थे। नेक्स्ट है ही बिकम ए शेयर होल्डर। अब वो शेयर होल्डर भी बन गए थे मेन प्ले राइट के साथ। एक सक्सेसफुल कंपनी चला रहे थे अपनी, जिसका नाम था द लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी कंपनी, खुद की कंपनी का नाम था जो वो लंदन में चला रहे थे। बाद में इन्होंने उसका नाम चेंज करके रख दिया द किंग्स न्यू। अभी किंग्स न्यू किसने रखा है? ये किंग्स न्यू जो नाम रखा गया है वो रखा गया है किंग के द्वारा, जो कि किंग थे जेम्स फर्स्ट। जो जेम्स फर्स्ट इंग्लैंड के किंग थे, उन्होंने इसका नाम चेंज करके रख दिया किंग्स न्यू। यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट, शेक्सपियर लाइफ। इन 1610 ही रिटायर्ड फ्रॉम द थिएटर्स। अब वो थिएटर से रिटायर हो चुके थे, एंड थिएटर से यहाँ पे वो रिटायर हो चुके थे इन 16। यहाँ पे मतलब कि उनकी जो है, अब उन्होंने लिखने का शौक थोड़ा कम कर दिया। इन 1613 द ग्लोब थिएटर बर्न डाउन। अब ग्लोब थिएटर्स यहाँ पे जल गए थे कारणवश। शेक्सपियर लॉस्ट मच मनी बट was still wealthy. He had rebuilt the Globe theaters. अब यहाँ पे थिएटर्स बंद हो गए थे, बट शेक्सपियर ने फिर थिएटर्स को दोबारा से बनाना शुरू किया। He died 1616, जैसा कि मैं बताया वो इस दौरान डेथ हो गई थी उनकी, नियर हिज बर्थडे, जब उनका बर्थडे आने वाला था अप्रैल 23, एट द एज ऑफ 52, जब वो 52 के थे। ही स्पेंड द लास्ट पार्ट ऑफ हिज लाइफ इन स्ट्रैटफोर्ड। उन्होंने अपनी आखिरी जो ज़िंदगी के समय थे वो उन्होंने स्ट्रैटफोर्ड में बिताए थे, एंड वाज बोरिड इन हॉली ट्रिनिटी चर्च। उनको दफनाया गया था, इंग्लैंड में ही एक जगह है हॉली ट्रिनिटी चर्च, वहाँ पे उनको दफनाया गया था, और उनके एपिग्राफ में भी उनके लिखे गए बातें लिखी हुई थी वहाँ पे। Next is 7 years after his death, some of his friends published the first collection of his plays called the First Folio. अब जैसे उनकी डेथ हुई तो उनके फ्रेंड्स थे, उनके दो फ्रेंड थे जिनके मैं नाम यहाँ पे लिख देती हूँ। उनके दो फ्रेंड्स का नाम था, नंबर फर्स्ट थे जॉन हैमिंगवे, ओके, जॉन हैमिंग्स, और नेक्स्ट था हेनरी कैंडल और जॉन हैमिंग्स ने मिलकर जो है पब्लिश करवाया फर्स्ट फोलियो, जो कि पहला वर्क था विलियम शेक्सपियर का। उसके बाद है नेक्स्ट फर्स्ट वर्क है, इसको याद करके रखना है आपने, द लैंग्वेज जीनियस। वो लैंग्वेज में भी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने जो है उस पर भी कमांड पाई हुई थी। ही क्रिएटेड, उन्होंने क्रिएट किया। अब क्या क्रिएट किया, ऐसा तो हमें पता है कि वही ड्रामेस्टिक थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिया अपना इंग्लैंड की हिस्ट्री में, एंड उन्होंने ड्रामास, जो इंग्लैंड का पीरियड था, जो क्वीन एलिजाबेथ का पीरियड था, उन्होंने उस पीरियड में बहुत इनरिचमेंट दी, मतलब बहुत सारी चीज़ें दी थी। विजुअल वर्ड्स फॉर थिएटर्स को काफ़ी विजुअल वर्ड्स दिए थे। ऑडियंस थ्रू लैंग्वेज, वो लैंग्वेज उनकी जो थी, ऑडियंस जो थी उससे कम्युनिकेट करने वाली थी। न्यू वर्ड्स एंड फ्रेजेस वी स्टिल यूज टुडे। उनके जो नए कुछ उनके डायलॉग्स थे, जैसे कि उन्होंने शेक्सपियर में भी, हेमलेट में भी काफ़ी डायलॉग्स लिखे थे, जो कि उन्होंने
उन्होंने खुद क्रिएट किए थे। उन्होंने कहीं पे आयरन यूज़ किया है, कहीं पे इमेजिनरी चीज़ें, रिदम और भी लिटरली डिवाइसेस को यूज़ किया है। अब उनके जो इस्टेब्लिश कोई भी ड्रामा होता था उसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती थी, एटमॉस्फेयर, कैरेक्टर एंड इंटरव्यू। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम द हिस्टोरियन। अब उन्होंने, मैंने अभी आपको बताया, एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि शेक्सपियर ने 37 प्लेस लिखे थे। 37 प्लेस लिखे थे, वैसे तो 39 लिखे थे उन्होंने, बट 37 काउंट किए जाते हैं। उनके 154 सोनेट्स थे और उनकी 3 लॉन्ग नॉन नैरेटिव पोएम थी। 37 प्लेस जो थे वो पब्लिश किए करवाए थे 1623 में, एंड 154 जो सोनेट्स थे वो पब्लिश करवाए गए थे 1609 में। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं आगे। द हिस्टोरियन, he wrote histories plays mainly between 1590 and 1596। अब इस टाइम पे उन्होंने जो है कई हिस्ट्रीज भी लिखी थी। उन्होंने 10 हिस्ट्रीज लिखी थी। The 10 history that he had written during his time, and Shakespeare histories plays based on serious record। एकदम सीरियस बातों पे वो बात करते थे और उनके जो कैरेक्टर्स होते थे वो काफ़ी ज़्यादा फ्लैट भी होते थे, एंड गेव अ न्यू पोर्ट्रेट। उन्होंने एक नया पोर्ट्रेट दिया था, मतलब कि एक नई चीज़ें वो लेकर आए थे, विच पीपल कैम टू सी देमसेल्व्स एज बिलोंगिंग टू इंग्लैंड। मतलब जो वो बात करते थे वो फैमिलीज़ की बात करते थे। उनके ड्रामाज में एक ट्रेजेडीज़ होती थी, एक मोमेंट, थ्रिलिंग मोमेंट होता था जो लोग उनको देखने के लिए आते थे। अब बात करते हैं कुछ और टर्म्स की। वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको सोच रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके आपको कंप्लीट करवाऊँ। द हिस्टोरियन, हिस्टोरियन है शेक्सपियर हिस्ट्रीज प्लेस आर डिवाइडेड। शेक्सपियर की जो हिस्ट्री है वो डिवाइड की गई है दो में, टू टर्म्स में। टेट्रालॉजिस्ट, टेट्रालॉजिस्ट कहने का मतलब क्या है, एक ग्रुप ऑफ 4 प्लेस जहाँ पे 4 प्लेस होते हैं। ओके, जहाँ पे 4 प्लेस होते हैं हम उसको टेट्रालॉजिस्ट कहते हैं। हेनरी फोर, रिचर्ड सेकंड, कुछ इनके जो हैं हिस्ट्रीज हैं। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट की, द कॉमेडीज़। अब उन्होंने कुछ कॉमेडी भी लिखी थी। शेक्सपियर में की कॉमेडी जो थी मल्टीपल मैरिजेस के ऊपर भी थी। उन्होंने पैसेज यंग पीपल को इंक्लूड किया, उनके पेरेंट्स कैसे कंट्रोल करते हैं मैरिजेस को, तो ये भी उन्होंने बात करी है। द कॉमेडियन, अब कॉमेडियन कितनी थी, अब कॉमेडी टोटल थी शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई टोटल 10 कॉमेडीज़ थी। ओके, सॉरी फॉर दैट, 10 नहीं थी, 14 थी। शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई टोटल 14 कॉमेडीज़ थी, 14 कॉमेडीज थी, जिसमें हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट है द कॉमेडी ऑफ एरस, लव लेबर्स लॉस्ट, द टैमिंग इन द शू, अ मिडनाइट स्विमर, द मर्चेंट ऑफ वेनिसी, मच आडू अबाउट नथिंग, द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, एज यू लाइक ए, ट्वेंटियथ नाइट, ट्रूलियस एंड क्रेसिडा, all's well that ends well, measure of measure, Percy says, Campbell, द विंटर्स ट्रेल, द टेम्पेस्ट। ये शेक्सपियर की कॉमेडीज़ हैं जो कि टोटल 14 होती हैं। द ट्रेजेडी, अब शेक्सपियर का ट्रेजेडी प्ले राइट भी थे। मैंने बताया कि वहाँ पे वो बात करते थे प्रोटोगनिस्ट की, एक्शन उनके लिए इंपॉर्टेंट होता था, तो ये सब चीज़ें शेक्सपियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब लास्ट टॉपिक है आपका ट्रेजेडी, द ट्रेजिक प्ले राइट। ये इन्होंने टोटल ट्रेजेडीज़ लिखी थी, वो थी 12, टोटल 12 ट्रेजेडीज़ थी। Titus Andronicus, Romeo and Juliet, Julius Caesar, Hamlet, Othello, King's Lear, Macbeth, Antony, Cleopatra, Timon of Athens, कॉर्लियंस। तो ये सब जो है टोटल आपकी 12 ट्रेजेडीज थी जो रिटन लिखी गई थी। ऑल दिस 12 ट्रेजेडीज हैज़ बीन रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। तो मैंने यहाँ तक आपको बता दिया। इसमें ग्रेट ट्रेजेडी जो हमारी थी वो थी हमारी हैमलेट की। हैमलेट की एकदम ग्रेट ट्रेजेडी है। साथ में ओथेलो की आपकी किंग्स लियर और मैकबेथ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेजेडीज़ है जहाँ पे उन्होंने किंग की लाइफ के बारे में कुछ उन्होंने बताया किस तरीके से लोग मतलब प्लॉट करते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था उनके। उसके बाद है इन्होंने जो शेक्सपियर है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा, शेक्सपियर का लॉन्गेस्ट प्ले शेक्सपियर का था हैमलेट।
हैमलेट शेक्सपियर का लॉन्गेस्ट प्ले है, और शॉर्टेस्ट प्ले तो जो था उनका वो था द कॉमेडी ऑफ एरर्स, शॉर्टेस्ट प्ले था। और फर्स्ट प्ले उनका हमें सबको पता है कि हेनरी फोर्थ था। फर्स्ट कॉमेडी है कॉमेडी ऑफ एरर्स। फर्स्ट ट्रेजेडी है टाइटस एडानिक्स एडानिक्स। अब रोबर्ट ग्रेस है। रोबर्ट ग्रेस ने शेक्सपियर को बहुत ही मज़ेदार चीज़ बोली थी, और वो उन्होंने कहा था उनको, आप स्टार्ट क्राउ। आप स्टार्ट क्राउ कहने का मतलब क्या है, जो मतलब जिसको पता ही नहीं होता उसको बोलना क्या है, यूज़ वर्ड। ये वर्ड उन्होंने यूज़ किया था रॉबर्ट ने। क्वेश्चन आ सकता है कि रॉबर्ट ग्रेस ने क्या वर्ड यूज़ किया था, तो उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया था शेक्सपियर के रिगार्डिंग में, कि वो बोलते थे कि शेक्सपियर ऐसे लिखता है, उसको कुछ पता नहीं है। बट उनको नहीं पता था कि ये जो इंसान है वो आगे चलकर कितना बड़ा नाम कमाएगा और कितना फेमस होगा। तो यहाँ मैं आप करती हूँ टॉपिक को एंड। अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो लेंथी हो गई काफ़ी, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए विद योर फ्रेंड्स टू गेट द ऑल न्यू notification to get the all new videos like this. Thank you so much for watching this.